सौगातों की बिसात पर क्या आने वाले समय की पटकथा लिखी जा रही है। देहरा कोई नहीं तेरा से लेकर देहरा अब मेरा तक का सियासी सफर बहुत कुछ दर्शाता है अगर इसे सियासी चश्मे से देखा जाए तो। यानी देहरा अब सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, एक सत्ता संकेत भी बन गया है। राजनीतिक माहिरों की माने तो संभव है कि आने वाले समय में सीएम सुक्खू देहरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं और ये महज एक संभावना है। यहां तय तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। सियासी समीकरणों और इतिहास के पन्नों को जोड़ तोड़ कर जो संभावनाएं दिख रही है, हम चर्चा उसी पर करेंगे। बात शुरू करते हैं इतिहास के पन्नों से। 1990 का चुनाव शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा या शायद कुछ लोगों को ना हो, मगर उस चुनाव का एक दिलचस्प किस्सा आज भी सियासी गलियारों में गूंजता है, जब सिटिंग सीएम ने एक नहीं बल्कि दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। और इससे भी दिलचस्प बात यह कि उस चुनाव में जीत दर्ज कर सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले सीएम ने भी दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। जी हां, अब इसे हार जाने का डर कहें या अपनी लोकप्रियता पर भरोसा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गजों स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और शांता कुमार ने 1990 के चुनाव में अपने अपने जिले के दो हलकों से चुनाव लड़ा था। वीरभद्र सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, जबकि शांता कुमार मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। वीरभद्र सिंह ने शिमला जिले के रोहडू और जुब्बल कोटखाई से चुनाव लड़ा था। रोहडू में उनकी एक तरफा जीत हुई थी। यहां कांग्रेस से वीरभद्र सिंह, जनता दल से सत्यदेव बुशहरी और निर्दलीय देवल राम नेगी मैदान में थे। वीरभद्र सिंह को 89.6, सत्यदेव बुशहरी को 9.60 व देवल राम नेगी को 1.34% मत मिले थे। जुब्बल कोटखाई में वीरभद्र सिंह जनता दल उम्मीदवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर से हार गए थे। रामलाल ठाकुर को 51.87 और वीरभद्र सिंह को 47.11% मत मिले थे, जबकि शांता कुमार ने कांगड़ा जिले के सुलह और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वो दोनों सीटों से जीत गए थे। सुलह में कांग्रेस के मानचंद राणा को करीब 16 और पालमपुर में कांग्रेस के ब्रिज बिहारी लाल को 19% से अधिक मतों से हराया था। 1990 में भाजपा और जनता दल गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन की लहर में कांग्रेस पार्टी मात्र 9 सीटों पर सिमट गई थी। भाजपा ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 17 सीटें सहयोगी जनता दल को दी थी। भाजपा को 46 और जनता दल को 11 सीटें मिली थी। इसी तरह 1990 में पहली बार हिमाचल में भाजपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने शांता कुमार। ये तो था इतिहास। अब वर्तमान के सियासी समीकरणों को देखें तो इस वक्त प्रदेश में सुक्खू सरकार का राज है। इस सरकार में पति पत्नी की पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी दिलचस्प है। पति सीएम है और पत्नी विधायक। सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर की सियासी बैटलफील्ड में जब से एंट्री हुई है, तब से यह चर्चा आम थी कि कांग्रेस एक परिवार एक पद नियम पर कैसे अटल रहेगा। मगर तब हालात अलग थे। तब सरकार बचाने के लिए सीएम की पत्नी को भी मैदान में उतरना पड़ा और अब कमलेश ठाकुर देहरा की विधायक है। लेकिन इन सब के बीच अगर आज सीएम सुक्खू के उन बोलों पर गौर किया जाए तो इरादा शायद स्पष्ट हो। जैसे ही देहरा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कैंडिडेट का नाम फाइनल हुआ था, तब सीएम सुक्खू ने कहा था कि अगले 3.5 साल के लिए मेरी पत्नी वहां से चुनाव लड़ने जा रही है। सीएम सुक्खू ने आगे कहा कि जब देहरा की बात आई थी तो मैंने कहा था कि देहरा अब मेरे रूप में मैं वहां अपनी पत्नी को भेज रहा हूं। वहां विकास को वो गति देगी। सीएम सुक्खू ने कहा था कि भविष्य में परिवार से एक ही राजनीति में रहेगा। जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में मेरी जो पत्नी थी वो वहाँ उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। वो कोई राजनीतिक जीवन में मेरा ही घर संभाल रही थी, मेरे बच्चों को ही संभाल रही थी और आगे भी वो ही संभालेगी। लेकिन इन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जब फैसला लेने का समय आया तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाई कमांड ने जब आदेश दिया है, मैं हाई कमांड के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका। ये कारण रहा और मैं 3.5 साल के लिए मेरी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। जब देहरा की बात आई थी तो मैंने उस समय भी कहा था देहरा मेरा। तो आज मेरे रूम में मैं वहाँ अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ। 3.5 साल वो वहाँ के जो विकास है उसको गति देगी
और निश्चित तौर पर उसके बाद हम वहाँ किसी आने वाले समय में जो भी हम कार्य करेंगे तो वहाँ की जनता की भावनाओं के अनुसार करेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ के साले वहीं रहते हैं, लोगों ने पंचायत प्रधानों ने अपील की, तो इसलिए ये मुझे फैसला करना पड़ा। लेकिन भविष्य में परिवार से एक ही राजनीति में ज़्यादा तौर पर रहेगा। अब सीएम सुक्खू के इन्हीं बोलों को डिकोड किया जाए तो खुद सीएम सुक्खू ने देहरा को अब मेरा कहकर ये संकेत दे दिया कि उनकी राजनीतिक नजरें इस सीट पर है। संभव है कि सीएम सुक्खू भी पूर्व के 2 मुख्यमंत्रियों की तरह ही 2-2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, एक नादौन और एक देहरा। वैसे संभव यह भी है कि सीटों की अदला बदली भी की जा सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकता है और ये आने वाले समय के लिहाज से केवल एक अनुमान है, एक आंकलन है। मगर सियासत में अक्सर सत्ता खोने के डर से या एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए नेता सीटों की अदला बदली करते आए हैं। हालांकि कई बार ये दाव उल्टा भी पड़ जाता है, जैसे 2017 में भाजपा ने एक्सपेरिमेंट करते हुए कई नेताओं के हलकों में बदलाव किया था। तब भाजपा को ना तो सत्ता मिली और ना वो नेता विधायक रहे। अब हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां दशकों से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड चला आ रहा है, यानी एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिलता है। सियासी गलियारों में इस सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी ही माना जाता है, यानी जब लोग वर्तमान सरकार या नेता से नाराज हो जाते हैं और अगले चुनाव में उसे हटाने की मनस्थिति में होते हैं तो इसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। अब अगर रिवाज बरकरार रहा और सुक्खू सरकार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा तो फिर इसकी काट के रूप में कांग्रेस हलकों को बदलने के रूप में कदम उठा सकती है। यानी कांग्रेस आने वाले समय में एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए रिस्की लेकिन रणनीतिक चालें चल सकती है, सीट बदलना, चेहरों की रिपोजिशन करना या कुछ और। अब देहरा विधानसभा क्षेत्र में सीएम सुक्खू द्वारा 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक सियासी प्लेसमेंट भी है। इतिहास गवाह है कि जहां विकास की सौगातें दी जाती है वहां राजनीतिक दावा भी मजबूत होता है। कमलेश ठाकुर की मौजूदगी, सीएम सुक्खू का जुड़ाव और पार्टी का फोकस, ये सब दर्शाता है कि देहरा अब एक पावर बैलेंसिंग सीट बन चुकी है। अभी मैं आदर्श स्वच्छता संस्थान देहरा का, जिसको कि कमलेश ठाकुर जी ने कहा कि 10 स्वच्छता संस्थान बना दिया जाए, उद्घाटन करने के पूछा कितने डॉक्टर है, कहा सिर्फ 4 डॉक्टर है। 3 डॉक्टर अभी आ चुके हैं, 1 डॉक्टर नहीं है। एक्सरे की मशीन नहीं है और अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। मैंने इनसे बात की क्योंकि ये क्षेत्र कांगड़ा का ऐसा है जो थोड़ा सा पिछड़ा है और इसे अब सबसे आगे आना है। इस दृष्टि से मुझे मेरी विधायिका साहिबा ने कहा कि इसमें आदर्श स्वच्छता संस्थान आप इसे बनाइए। मैं आदर्श स्वच्छता संस्थान के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सिर्फ 68 विधानसभा क्षेत्र में एक संस्थान दिया गया। उसमें क्या सुविधा देते हैं? उसमें 6 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें गायनिक का भी होगा, सर्जरी का भी होगा, ऑर्थो का भी होगा, और जो स्टाफ नर्सिस है उसका पूरा स्टाफ को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरिपुर के सीएचसी को मैं आदर्श स्वच्छता संस्थान बनाने की भी घोषणा कर। अंततः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सीएम सुक्खू भविष्य में खुद भी इस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।